क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मैं विश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। भाई फजर के बाद ना बड़ी मज़ेदार वाली नींद आती है, लेकिन मैंने सोचा आज बंटी अच्छा बच्चा बन के ना कपड़े प्रेस कर ले तो अच्छी बात है। डेटा क्यूटीज, यहाँ पे रात को मर्डर हुआ है जिसके लिए सीआईडी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपकी बहन काफ़ी है। आपकी बहन नमाज़ अदा करने के लिए उठी थी और फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पे कुछ तो हुआ है। हाँ जी, रात को रहमान भाई ने यहाँ पे अपने कबूतर वाला बॉक्स ला के रखा था यहाँ पे, और सबसे ऊपर वाला पोर्शन का दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पे बिल्ली पार्टी करके गई है और मर्डर हो गया। हाँ जी, आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ जी, वैसे तो आपको मेरी अपडेट की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने दे दिया तो आप सुन लो। क्या ख्याल है? हाँ जी, आ रही हूँ। कितने अच्छे विचार है मेरे। क्लैपिंग, तालियाँ। आज तो हम लोगों ने सोचा कि आज हम रहमान भाई घर हैं तो उनके रूम में उनसे उनके कबूतर का अफसोस करने आएंगे, तो फिर बोतल शोतल पी के जाएंगे। क्या ख्याल है? कितने अच्छे विचार हैं। हाँ जी, तो भाई दुखी अपडेट ये है कि मेरे मोबाइल का टूटा हुआ था, जो कि मेरी वजह से टूटा था, बट इट्स ओके क्योंकि वो मेरी वजह से टूटा था। खदीजा ने आज सुबह इसको फेंका है और ये यूं गिरा है और अब ये बिल्कुल चलना बंद हो गया है। स्टिल ये चल रहा है, लेकिन नोट करना आप, फिंगरप्रिंट लगा है, बंद हो रहा है। टिकटॉक चला के दिखाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कहाँ होती है। ओके सो क्यूटीज, तो यहाँ पर मैं ना आपको टिकटॉक चला के ना अपने मोबाइल की वर्किंग चेक करा रही थी कि चल रहा है, आवाज़ आ रही है, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक है और मुझे ब्लॉग पोस्ट करके दोबारा से डिलीट करना पड़ा कॉज कॉपीराइट बज गया। इसकी वजह से आपकी बहन को ना इस महीने में 2 कॉपीराइट बज गई और एक आधा और बज गया ना, फिर बस गेम ख़त्म है आपकी बहन की। चल रहा है, ये चल रहा है, बट नज़र कुछ नहीं आ रहा, स्क्रीन बंद हो गई है। अभी मुझे कल ही शब रात मिली है, तो क्या देखना पड़ रहा है। हाँ जी, तो फिर ये मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। भाई मैं कहती हूँ यार, मेरे से ना स्पीचलेस हूँ कसम से। मेरे से कुछ नहीं बोला जा रहा, मुझे कख समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। आप लोग मेरी फीलिंग समझ सकते हैं? नहीं। भाई मैं आगे को जाना चाहती हूँ, मैं पीछे ही आ जाती हूँ। क्यों भाई, दुख को मेरे साथ इतना प्यार क्यों है? पहला प्यार हूँ मैं दुख का, लगता हाथ धो के पीछे पड़ गया। कंट्रोल। अब मैं क्या करूँ? अब खैर भाई पैनल का पापा को पता था, पैनल का नहीं पता पापा को। पापा को मैंने बताया कि प्रोटेक्टर टूटा हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी टूटा तो पहले हुआ था, खैर अब ये ख़राब हो गया तो मुझे उनके घर आने से पहले पहले इसको ठीक करवा के लाना पड़ेगा और अब मुझे इसको ठीक करवाना जाने पड़ेगा। मुझे कख समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ। इग्नोर कर देना। खैर रहमान भाई घर नहीं है, अदरवाइज़ वो जाते तो अच्छा होता, लेकिन अब मुझे ही जाना पड़ेगा कॉज पापा के घर आने से पहले पहले मुझे ये ठीक करवाना है हर हाल में, और पापा को पता नहीं चलना चाहिए। अब मुझे बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं बताऊँ, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बता भी देंगे तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, पर क्यों ही बताएं आप? मैं नहीं बता रही तो फिर आप क्यों बताएं? हाँ जी, अच्छा। तो अब मैं इसको ठीक करवाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरे कम पैसे लगे। पता बात क्या है, इसमें आप लोगों की गलती है। हाँ जी, बिल्कुल आपकी ही गलती है क्योंकि आपने मुझे बैक कवर नहीं दिलाया था। अगर बैक कवर दिलाया होता तो फिर ये हाल ना होता इसका। जी बिल्कुल आपकी ही गलती है, मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है। थैंक यू। बात वैसे पता क्या है, बात ये भी है कि मैं ना हर हाल में शुक्र करती हूँ ना, तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि मैं परेशानी देता हूँ तो फिर तुम शुक्र करती रहो। तो फिर अल्लाह पाक, थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। इस आयशा कह रही है कि एक दफ़ा ना इसको घर में दोबारा से ठोकर लगा के देखते हैं। वो जैसे मतलब गिरा है वैसे ही। ये पागल। चलो ए ए रिशान भाई ने देख लिया ना, मुझे कुटना है, दुबई से आके कुट पड़ जानी है मुझे। अब ये ब्लॉग में डालना नहीं तो
तेरा तो गेम बचाना। ओके सो क्यूटीज, तो सीन्स ये हैं कि मम्मा और आप ही बना रही हैं खीर, और देख के जज करने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा पतीला, भाई देखें हमें देसी फैमिलीज़ के लोग, यहाँ पे कुछ भी छोटी देचकी में बन पाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। मामा के अकॉर्डिंग मिलना बरतना बहुत ज़रूरी है। ओके। ये जो आधी आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रही है ना, ये मैंने अपने फ़ोन का पैनल चेंज कराया है ना, उसकी वजह से आधा कैमरा ही उड़ा दिया है। भाई उनको कौन बताया मैं व्लॉगर हूँ। खैर मेरे पास फ़ोन बहुत है रिकॉर्ड करने के लिए, ये वाली क्लिप मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए आधी काली आधी नज़र आ रही है। हाँ जी, तो सीन्स ये हैं कि मुझे हुए थे वेडनेसडे को, मेरी पहली छुट्टी थी यूनिवर्सिटी से, और आज है सैटरडे। अंदर मैंने व्लॉग नहीं बनाया कॉज 2 दिन मेरा रोज़ा था, जिसकी वजह से मैं उठी नहीं, और मैंने खुद को मोटिवेट किया कि ब्रोजी आगे तो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में क्या करूँगी। तो फिर मैंने सोचा भैया अभी आया तो नहीं है ना, आएगा तो देखी जाएगी। तो फिर बाद में देखा तो नहीं जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। तो आज आपकी बाजी को होश आ गई है व्लॉग बनाने की, तो अब हम आए हैं जी किचन में, और सीन्स ये हैं कि अब हम बनाएंगे फ्राइड राइस। खाने का दिल कर रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बना लेते हैं। चीज़ें हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि हम तो डीठ हैं। तो हमारे पास हैं 2 गाजरें, 1 शिमला मिर्च, और कुछ ही चीज़ें हैं जिनको हम मिला जुला के, तो हम अपना जो है ना दिल को तसल्ली देने के लिए हम फ्राइड राइस बना लेते हैं। तो चलो बनाते हैं। चलो भाई। हाँ जी, तो भाई शेफ़ महविश आ गई हैं किचन में, कटी कटाई सब्जियां ले ली हैं, क्योंकि शेफ़ महविश काम तो करती हैं पर इतना ज़्यादा काम नहीं करती। सब्जियां मैंने ले ली हैं, बाकी स्पाइसेस वगैरह मैंने सारी डाल के रख ली हैं, कॉज फिर जब मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बनाती हूँ तो मुझे याद भूल जाता है मैंने क्या डाला और क्या नहीं डाला, तो इसलिए मैंने पहले सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली हैं। और रेसिपी पूरी मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखाने वाली, क्योंकि फिर जब मैं कुछ कैप्चर कर रही होती हूँ ना, तो फिर मुझे उक्का ही नहीं याद रहता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया हुआ। एक दफ़ा मैंने पहले भी फ्राइड राइस बनाए थे, तो तब आयशा ने मुझे हेल्प किया था, इसलिए मैंने रेसिपी दिखा दी थी आपको। लेकिन क्योंकि अब मैं अकेली बना रही हूँ तो इसीलिए मैं कुछ नहीं दिखाने वाली आपको, बस इतना ही है। गाइस आज हम खाएंगे आलू मटर के साथ चाइनीज चावल। आखिर क्यों खाने पड़े मुझे आलू मटर के साथ चाइनीज चावल। ओके सो क्यूटीज, तो ये हैं भाई मेरे जुगाड़ू फ्राइड राइस, जो कि मैंने दूसरी दफ़ा बनाया, और ये पहले वाले से बहुत ज़्यादा अच्छे थे। थोड़े वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं, शायद मैंने चिली फ्लेक्स या फिर केचप मिक्स किया इसी वजह से। और ये मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ये बिल्कुल अकेली ने बनाया है, विदाउट एनी हेल्प, बिकॉज अब आयशा तो थोड़ी ना हर जगह मेरे साथ जाएगी। समझ रहा यहाँ ना मैं आयशा से पूछी थी कि ब्रोजी मैंने तो ब्लैक पेपर डाला है, लेकिन स्टिल ये इतने वाइट क्यों है, इसका रीज़न सुनिएगा ज़रा। वाइट इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने इसमें चिट्टे चावल डाले हैं। अच्छा। ओके सो क्यूटीज़, तो अपडेट ये है कि फ़ोन मेरा ठीक हो गया आ गया है। मैं ना अभी वॉइस ओवर कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसको ठीक होने के बाद दिखाया ही नहीं है, तो इसीलिए अब दिखा रही हूँ। मज़ेदार वाला ठीक होकर बिल्कुल नहीं आया, कॉज इसका फिंगरप्रिंट ख़राब कर दिया, और मुझे इतनी आदत है इसके साथ खोलने की। ये वाला जो बटन है ये भी हार्ड हो गया है, पहले सॉफ्ट था, और फेस लॉक भी ख़राब कर दिया। मतलब मैंने लगाया नहीं हुआ था पहले, लेकिन अभी मैंने सेटिंग चेंज की है तो स्टिल वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। और देखें ये वाला मेरा फ़ोन है नीचे, और ये इतना जो ब्लैक नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला उन्होंने किसी का फ़ोन उठा के लगा दिया एक हिसाब से, मतलब बिल्कुल भी अच्छे वाला उन्होंने ठीक नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 1 to 5 को 70 का पार्ट लगा दिया। ये बिल्कुल मज़ेदार वाला ठीक नहीं किया उन्होंने ना। खैर इन शॉपकीपर्स के पास ना एक ही बहाना है, बाजी आपका फ़ोन बाहर का है। बाहर का है तो मैं क्या करूं भाई, मुझे ना इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 5 साल हो गए हैं, बट स्टिल इसका बैक कवर नहीं मिलता मुझे, बट स्टिल इसके पार्ट्स नहीं मिलते यहाँ से। खैर ख़राब तो मेरा अभी हुआ है, पर क्या कर सकते हैं। मैंने ज़िशान भाई को बोला है वो आते हुए पैनल लेके आएंगे। मेरा ये ब्लू भी हो गया है, आपको पता है? नहीं। खैर चलो कोई नहीं, गुजारा करने वाली बात है। और जब से ये ख़राब हुआ है ना, मैं इसको यूज़ भी बहुत कम कर रही हूँ, ताकि ये 2-4 महीने तो गुजार ही जाए ना औखा सोखा। खीर मम्मा लोगों ने बना दी है। अब दी ग्रेटेस्ट महविश, खदीजा चुप करो, अब दी ग्रेटेस्ट महविश डेकोरेशन करेगी, जो मेरा काम है। क्या ख्याल है?
ये वाला बॉक्स मेरा है। वैसे तो मैं बहुत कम मीठा खाती हूँ, मैं ना हमेशा अपना बॉक्स बना के रखती हूँ। तो या तो वो मम्मा किसी के घर दे आती हैं या फिर वो गिर जाता है या उसको मेरे घर में से कोई खा लेता है। खत्म। मतलब वो मेरे नसीब में कभी नहीं हुआ। तो आज मैंने कहा है कि आज मैं अपने नसीब में करके ही रहूँगी। आज मैंने इसको रात को ही खा लेना है। पता नहीं क्यों मीठा खाने को दिल नहीं करता ना, इसीलिए खाया ही नहीं जाता। लेकिन आज मैं इसके ऊपर ज़्यादा बादाम डालूँगी ना तो फिर लालच में आके मैं इसको जल्दी खा लूँगी। इसके अंदर मैंने ना क्रश किए हुए बादाम भी मैंने मिक्स किए हुए हैं। मज़ा आ रहा है ना आपको? नहीं। ये मैं कम ही डालूँगी क्योंकि फिर ये मुंह में आएंगे ना। डाल रही हूँ तो मुंह में आएंगे ना, ऑफ कोर्स मुंह में आएंगे। कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। ये डेकोरेशन देख के आपको लग रहा होगा कि मैं कितनी अच्छी आर्टिस्ट हूँ, है ना? आहा बहुत चंगा ना मैं। हाँ जी, तो भैया आज के व्लॉग में ना मैंने एक चीज़ नोट की एडिट करते हुए कि आज के सारे व्लॉग में तो मैं घरदारी कर रही हूँ, पर बात ये कि घर में रहने के लिए घरदारी तो करनी पड़ेगी ना। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।